नमस्कार, मी वृषाली पाटील बातमीपत्रात आपलं स्वागत करते। राम सेतू प्रभू श्री रामांशी जोडली गेलेली सर्वात मोठी निशाणी आणि याच राम सेतूवर TV9 नेटवर्क पोहोचलं। प्रभू श्री राम यांच्या वानर सेनेनं बांधलेला हा राम सेतू नेमका कसा आहे, राम सेतू संबंधीची रहस्य कुठली आहेत, पाहूया TV9चा हा स्पेशल रिपोर्ट। भारताच्या अखेरच्या टोकापासून समुद्रातून प्रवास करत आम्ही चाललोय। रामायणाशी जोडल्या गेलेल्या सर्वात मोठ्या निशाणीकडे, अर्थात राम सेतूकडे। भारतीयांनी राम सेतू आतापर्यंत फक्त सॅटेलाइट इमेज मध्ये पाहिलाय। भारतातलं धनुषकोडी आणि श्रीलंकेच्या मन्नार दरम्यान 8 बेटं दिसतात आणि यालाच राम सेतूचे अवशेष मानलं जातं। वाल्मिकींनी लिहिलेल्या रामायणानुसार रामेश्वर मधूनच राम सेतूच्या निर्मितीला सुरुवात झाली होती। याचे काही पुरावेही तिथे उपलब्ध आहेत। ही तीच वास्तू आहे जिथे प्रभू श्रीराम आणि त्यांच्या वानर सेनेनं सेतूची रणनीती तयार केली होती। नाव आहे राम झरोका। राम जी रुके, यानी कि वो जगह जहां प्रभु श्री राम रुके थे उस वक्त जब वो श्रीलंका के लिए निकले हुए थे। और इसी जगह पर रुककर उन्होंने न सिर्फ इस बात को लेकर योजना बनाई थी कि आगे किस तरीके से वो जा सकते हैं। रावण से युद्ध के पहले ये योजना काफी महत्वपूर्ण थी। और इस हिस्से में खड़े जब आप होते हैं तब आपको चारों तरफ खुला मैदान नजर आ रहा है। आपको पूरा रामेश्वरम इस ऊंचाई से खड़े होने पर नजर आता है। लेकिन उस वक्त दक्षिण दिशा में देखने पर प्रभु श्री राम को श्रीलंका नजर आया और वो स्थान का चयन करने में भी सक्षम हुए जहां से राम सेतु का निर्माण कार्य शुरू होना था। और यही वजह है कि इस जगह की काफी महत्ता है। या जागेवर भाविकांची आस्था आहे। श्रीलंकेला जाताना हनुमान इथूनच गेल्याचं सांगितलं जातं। भगवान श्री राम लंका जाने से पहले इधर आके विश्राम करके बाद में लंका गए। इधर से योजना बनाकर किधर लंका कई बाजू से लंका की दिशाओं को लंका भगवान इधर से प्रस्थान करके बाद में हनुमान जी इधर से छलांग मार के लंका गए। वाल्मिकी रामायणानुसार राम सेतू तयार करण्यासाठी 5 दिवस लागले होते, ज्याची लांबी 100 योजन आणि रुंदी 10 योजन एवढी होती। 1 योजन म्हणजे जवळपास 8 मैल। सेतूची निर्मिती नल याच्या नेतृत्वात झाली होती। त्यामुळे प्रभू श्रीरामांनी या सेतूचं नाव नलसेतू असं ठेवलं होतं। रामायणानुसार प्रभू श्रीरामांनी समुद्रकिनारी वाळूचं शिवलिंग तयार केलं होतं, जिथे आज रामेश्वरमचं प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर आहे। पण त्याआधी बिलुंडी तीर्थम ही जागा काय आहे तीही पहा। या जागी भर समुद्रात एक विहीर आहे आणि विहिरीचं पाणी गोड आहे। श्रीलंका जीतने के बाद जब अयोध्या के लिए प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे तो एक जगह पर आकर वो रुके और यही वो जगह है जहां पर उन्होंने आकर न सिर्फ आराम किया था बल्कि शंकर जी की आराधना की थी। और आराधना के दरमियान जब माँ सीता ने उनसे कहा कि मुझे प्यास लगी है, उस वक्त यहाँ आसपास घना जंगल हुआ करता था। एक गहरा समंदर यहाँ बह रहा है, यानी पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस वक्त प्रभु श्री राम ने पूजा अर्चना के पश्चात जब अपना बाण छोड़ा तो वो बाण समुद्र के इस जगह पर आकर गिरा था। अब आप इसे क्या कहेंगे? जिस जगह पर वो बाण गिरा उस जगह से निकलने वाला पानी मीठा पानी हो गया।
ये भी राम सेतु की उम्र के बराबर है, उससे कुछ ही दिनों के बाद प्रभु श्री राम ने यहाँ पर बनाया था। और आज तमाम लोग आस्था पूर्वक यहाँ आते हैं और पानी निकालकर जब इसका आचमन कर कर देखते हैं तो वो भी हमारी तरह अचंभित रह जाते होंगे। आप भी अचंभित रह जाएंगे। मैं बहुत अमेज्ड रह गया कि एक समंदर के बीच में कैसे ये कुआं बना जिसमें से सिर्फ स्वीट वाटर ही निकल रहा है, लेकिन सॉल्टी वाटर का एक बूंद भी नहीं है। ये बिल्कुल आश्चर्य की बात है। मतलब इट्स जस्ट ए मिराकल। रामेश्वरम मधलं श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हे राम भक्तांसाठी सर्वात मोठं मंदिर आहे। प्रभू श्रीरामांनी राम सेतू तयार करण्यापूर्वी आणि लंकेतून परत आल्यानंतर इथे बराच वेळ घालवला होता। रामेश्वरम पासून 20 किलोमीटर अंतरावर धनुषकोडी आहे आणि इथूनच राम सेतूचे अवशेष पाहायला मिळतात। भारतीय सरजमीन छोड़ दी है, यानी अब हम उस समुद्र में हैं जो भारत और श्रीलंका के बीच है और तकरीबन 3 किलोमीटर का सफर अभी हम तय कर चुके हैं और कुछ ही दूरी पर वो हिस्सा होगा जहां अभी किसी का भी जाना संभव नहीं है। अभी हम लोग कितने दूर आ गए धनुषकोडी से? अभी इधर से 6-7-8 किलोमीटर होएगा। श्रीलंका यानी हम राम सेतु के बहुत पास आ गए। ये अभी नजदीक है, ये राम सेतु है। यहाँ किसी का जाना संभव है? नहीं, कोई भी नहीं जा सकता है। कोई भी नहीं जा सकता। आज धनुषकोडी पासून रामसेतू पर्यंत जाण्यासाठी बोटींचा वापर करावा लागतो, पण 15व्या शतकात लोक धनुषकोडी पासून श्रीलंकेपर्यंत पायी जात होते। पण 1480च्या सुमारास एका वादळात हा रस्ता पाण्यात बुडाला आणि तोच हा रामसेतू। वो बोट नहीं जाएगा। काही तासांच्या प्रवासानंतर आम्ही रामसेतू जवळ पोहोचलो। अब देखिए, गहरे समंदर के बीच में एक ऐसी जगह आ गई है जहां से बोट का आगे जाना संभव नहीं है और यहाँ पर मेरे घुटने से भी कम पानी है और बताया जा रहा है कि ये वो हिस्सा है जो राम सेतु का हिस्सा है। वाकई यहाँ पहुँचने के बाद आपके अंदर कई ऐसी भावनाएं हैं जो समुद्र के लहरों की तरह उमंगे भरती हैं और मैं इस पर आसानी से चल पा रहा हूँ। यहाँ पर और उथली जगह है, ये राम सेतु का ही हिस्सा है। भर समुद्रात आम्हाला जमिनीवर चालण्याचा भास होत होता। शेकडो वर्षांपूर्वी प्रभू श्रीरामांच्या वानर सेनेनं याची निर्मिती केली होती। वाकई ये अविश्वसनीय होता है आपके लिए कि आप उस जगह पर हैं जहां कभी श्री राम के कदम पड़े थे। चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ समुद्र का मंजर नजर आएगा। आप यहां आसानी से दौड़ सकते हैं, आप चाहे तो समुद्र में घुटनों के बल बैठ सकते हैं और ये समुद्रों के बीचों बीच है। ये यकीन करना वाकई बिल्कुल नामुमकिन है। इथून श्रीलंकेतलं मन्नार अवघ्या 8 किलोमीटर अंतरावर आहे।
देखिए टोटल जो है आप 8 आइलैंड सैटेलाइट इमेज में देखते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पहुंचेंगे तब आपको स्थानीय लोग ये बताते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 18 आइलैंड आपको नज़र आते हैं। और वो चलने पर ही, जैसे ये देखिए, ये पानी में अभी डूब गया है क्योंकि लहरें हाई टाइड की वजह से इसे अपने आगोश में ले चुकी है। हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी, अब हम उस जगह पर जा रहे हैं जहां आज तक कोई नहीं गया है, जहां से हम अंदर राम सेतु कैसा नजर आता है ये आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि इधर भी अभी भी कोई नहीं आया, इधर भी कोई नहीं आया है, लेकिन अब हम उस आइलैंड से दूसरी ओर जा रहे हैं क्योंकि राम सेतु का अस्तित्व बहुत बड़े इलाके में बताया जा रहा है। और यही वजह है कि ऊपर से राम सेतु तो हमने दिखा दिया, अब अंदर से राम सेतु कैसा है ये आपको दिखाएंगे। खोल समुद्रात आम्हाला हजारो वर्ष जुने दगड आढळून आले। हेच दगड रामसेतूसाठी वापरण्यात आले। दोन 2017 साली वैज्ञानिकांच्या एका टीमनं या दगडांचं परीक्षण केलं होतं। हे दगड 7,500 वर्ष जुने असल्याचं आढळून आलं होतं। समुद्राची वाळू नवी आहे, पण दगड जवळपास 7,500 वर्ष जुने आहेत असं वैज्ञानिकांचं म्हणणं आहे। कि जो रेत है वो नया है विज्ञान के अनुसार, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा। रेत नया है, पत्थर उस पर पुराने हैं, तो आखिर वो पत्थर आए कैसे? समुद्र तो ढो के लाया नहीं उनको, या इन वैज्ञानिकों ने किसी ने ढोया हो, इनके पूर्वजों ने ढोया हो। वो पत्थर मनुष्य ने लाकर वहां लगाए तभी तो आए, नहीं तो पहुंचे कैसे? और फिर रेत में दबे हुए हैं। रामसेतू किती जुना आहे? रामसेतू मानव निर्मित आहे की निसर्ग निर्मित आहे यावर अनेक वर्षांपासून वाद आहे। पण आतापर्यंतच्या पुराव्यानुसार तरी हा रामसेतू प्रभू श्रीरामांच्या वानरसेनेनंच बांधल्याचं सिद्ध होतंय। ब्युरो रिपोर्ट TV9 मराठी।